इनकम टैक्स का मोस्ट अवेटेड और आप कह सकते हो मोस्ट वेलकमिंग चेंज हो चुका है। और इस चेंज को मतलब कई लोग इस चीज़ को सफ़र कर चुके थे, तो इसको काफ़ी पहले चेंज हो जाना चाहिए था। बट चलिए, अभी ये चेंज हो चुका है इनकम टैक्स पोर्टल पर, और ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा चेंज है अभी तक का। वो है चालान करेक्शन। अब ये इनेबल हो चुका है इनकम टैक्स के पोर्टल पर। पहले ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि समटाइम्स जब हम पेमेंट करते थे टैक्स का, एडवांस टैक्स, इन सारी चीज़ों का, तो समटाइम्स क्या होता था, असेसमेंट ईयर जो है वो हमसे कभी गलत हो जा रहा है। जैसे ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कहाँ फेस कर रहे थे, पैन आधार की लिंकिंग के वक्त ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि सर कौन सा असेसमेंट ईयर हम करें सेलेक्ट। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती होती थी, और इसी तरह के बहुत से इंसिडेंट्स थे। कभी जो है टैक्स गलत हो जा रहा था, पेनाल्टी की जगह पर इंटरेस्ट में चले जा रही है अमाउंट, कभी पूरा पूरा पेमेंट ही गलत हो जा रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक जो नई फंक्शनैलिटी है वो ऐड हो चुकी है चालान करेक्शन की। तो ये कैसे करना है, मैं आपको सीधे पोर्टल पे ले चलूंगा। उससे पहले देखिए, डैशबोर्ड पे जाएंगे, लॉगिन करने के बाद फिर सर्विस के टैब में जाना है एंड देन चालान करेक्शन। तो हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। पहला, असेसमेंट ईयर। अगर चालान, ओरिजिनल चालान पेमेंट करते टाइम अगर असेसमेंट ईयर आपका गलत हो जाता है, अब कोई टेंशन नहीं है, आप करेक्ट कर सकते हो। टैक्स एप्लीकेबल मींस भाई आपका सेल्फ असेसमेंट था, एडवांस था, कोई और टैक्स था, तो ऐसे अगर कोई टैक्स थे यहाँ पर आपसे गलती हो गई है, इसको भी चेंज कर सकते हो। एंड टाइप ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि हो सकता है इंटरेस्ट की जगह पर एडवांस, मतलब इंटरेस्ट की जगह पर पेनाल्टी में चला गया हो, या टैक्स की जगह पर चला गया हो, या फीस की जगह पर चला गया हो। तो अगर ये तरह की कोई भी मिस्टेक आपसे हो गई है, तो अब आप कर सकते हो उसका करेक्शन। मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूँ साइट के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया था, हमें आना है सर्विसेज। सर्विसेज के टैब में आने के बाद हमें जाना है चालान करेक्शन के ऊपर, और यहाँ पर हमें जाना है क्रिएट चालान करेक्शन रिक्वेस्ट। तो जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, देखिए ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं। चेंज इन असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर अगर गलत हो गया है तो आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो अभी जो नई फंक्शनैलिटी ऐड हुई है, ये सिर्फ चालान पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 2021, इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 19-20, और उसके बाद का अगर चालान आपसे गलत हो गया है तो उसके लिए ये फंक्शनैलिटी इनेबल हो चुकी है। यहाँ पे आपको बस सिंपली क्लिक करना है, उसके बाद चालान की डिटेल वगैरह डाल करके इसको आपको करेक्ट कर लेना है, और बहुत इजी प्रोसेस है। तो ये अभी तक का सबसे अच्छा मैं कहूँगा चेंज हुआ है। कई बार मुझसे भी गलती हो चुकी है असेसमेंट ईयर में या फिर टैक्स एप्लीकेबिलिटी में, तो अब अगर ऐसी कोई गलती हो भी जाती है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी अमाउंट, उसका करेक्शन की बात नहीं हो रही है। तो अगर आपसे अमाउंट गलत हो जाता है तो उसके लिए तो फिर आपको जो है आपका जो जुरिसडिक्शन ऑफिसर है वहीं जाना होगा, उसके पास जाना पड़ेगा, या आपको बैंक जाना पड़ेगा। अमाउंट के लिए यहाँ पर आप करेक्शन नहीं कर सकते हो, सिर्फ असेसमेंट ईयर, टैक्स एप्लीकेबल एंड टाइप ऑफ पेमेंट। और यहाँ पर एक छोटा सा मैं कहूँगा कि अगर जब यहाँ पर चेंज कर ही रहे थे इनकम टैक्स में, तो इनको टीडीएस में भी चेंज करना चाहिए था। बट एज ऑफ नाउ टीडीएस का चालान अगर आपसे गलत हो जाता है तो उसको करेक्शन करने का कोई भी अभी फंक्शनैलिटी इनेबल नहीं हुई है। तो सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेटेड चालान अगर आपका गलत हो जाता है वो आप कर सकते हो करेक्ट, लेकिन टीडीएस के लिए अभी ये नहीं आया है। आई होप आने वाले फ्यूचर में टीडीएस चालान के लिए भी ये चीज आ जाएगी। और अगर बात चली है टीडीएस की, तो एक जो चेंज है, एक जो अपडेट है वो मैं आपको देना चाहूंगा टीडीएस का। हमें पता है कि 26Q रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड होके 30 सितंबर हो गई थी, ठीक है। तो जो Q1 है ना, वहां पर सिर्फ 26Q के लिए, 24Q नहीं, सैलरी के लिए नहीं, 26Q जो टीडीएस रिटर्न है उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड करके कर दिया गया था 30 सितंबर। तो अभी कुछ लोग जब फाइल कर रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सर जो है फाइल नहीं जनरेट हो रही है, और सर वो जो पीडीएफ जनरेट होता है वो नहीं हो रहा है, और जब हम लेके जा रहे हैं एनएसडीएल के सेंटर पे तो वहां से पे एरर आ रही है। वो इस वजह से क्योंकि अभी एक एडवाइजरी इश्यू हो चुकी है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप 26Q का जो रिटर्न है ना वो आप फाइल कर सकते हैं, एडवाइजेबल है 1 सितंबर के बाद। जी हाँ, 1 सितंबर को नई अपडेटेड यूटिलिटी जो है वो रिलीज करेगा इनकम टैक्स, उसके बाद ही आप 26Q टीडीएस रिटर्न को
फाइल कर सकते हैं। उससे पहले आप फाइल मत करिए, आपका टाइम ही वेस्ट होगा, बिकॉज रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा, फाइल ही नहीं होगा। तो 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। किससे? जो न्यू अपडेटेड यूटिलिटी रिलीज करेगा इनकम टैक्स वो। अब 24 क्यू के लिए ये नोटिफिकेशन नहीं था, 26 क्यू के लिए था। क्या कोई चेंज होने वाला है यूटिलिटी में? क्या 26 क्यू फाइल करने का जो प्रोसेस है वो चेंज होने वाला है? ये हमें तब पता चलेगा जब न्यू यूटिलिटी रिलीज होगी। तो अगर प्रोसेस में कोई चेंज आता है तो हम उसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बना देंगे। ऐसे ही मजेदार वीडियो सीए मित्र 24 पर आते रहते हैं। मैं सीए शमशील आरफीन आप लोगों की नॉलेज को अपडेट करने के लिए हमेशा कोशिश करता हूं कि कुछ नया और कुछ फ्रेश मैं आप लोगों को दे सकूं। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।